लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माइक और डेव के पीछे रेड क्वीन लग गई थी, जिसकी वजह से वो पियरलेस बीट के पैरेलल वर्ल्ड में चले गए थे, लेकिन वहाँ वो ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ता है। पर तभी एक जाइंट ने आकर रेड क्वीन को वहाँ से भगा दिया था। लेकिन इसी बीच माइक और डेव बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, पर डेव पानी के नीचे सांस न आने की वजह से अचानक से डूबने लगता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत उसी सीन से होती है जब माइक डेव को बचाने जा रहा था, पर अचानक से उसे वो पहले वाला जाइंट पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और उसे जब होश आता है तो वो देखता है कि डेव भी उसके साथ ही है और वो दोनों एक वाटर बबल में बंद है। तभी डेव कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। इस पे माइक बोलता है कि लगता है हमें किसी ने पकड़ लिया है। उसी वक्त वो जाइंट माइक और डेव को अपने हाथ पे ले लेता है। साथ ही वहाँ उसके साथ बाकी गार्ड जाइंट्स भी थे। अब उन जाइंट्स को देखकर माइक डेव को बताता है कि ब्लू ओशन में रहने वाली सभी बड़ी 5 स्पीशीज में से ये स्पीशीज सबसे काइंड है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने मुझे क्यों पकड़ा है। तभी वो जाइंट अपना ट्राइडेंट बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर माइक और डेव समझ जाते हैं कि ये एक जाइंट एम्परर है। साथ ही उन्हें ये भी याद आता है कि पहले उस रेड एंड क्वीन पर एक ट्राइडेंट से हमला हुआ था। इसलिए वो दोनों एम्परर से पूछते हैं कि क्या आप ही ने हमें पहले रेड क्वीन से बचाया था, जिस पे वो एम्परर जाइंट उन दोनों से कहता है कि ब्लू ओशन में कोई भी गॉड रैंक कल्टीवेटर नहीं आ सकता, इसलिए मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। ये सुन के वो दोनों एम्परर जाइंट को थैंक यू बोलते हुए कहते हैं कि हम पहले ग्रीन सी ऑफ लाइफ गए थे और वहीं वो रेड क्वीन हमारे पीछे पड़ गई थी, इसलिए आप अगर हमें नहीं बचाते तो आज हम मर जाते, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस एहसान को कैसे चुकाऊं। लेकिन अगर आपको कभी भी फ्यूचर में हमारी मदद की जरूरत हो तो आप हमें जरूर बताना। इस पे एम्परर जाइंट हंसते हुए बोलता है कि तुम दोनों इतने छोटे होने के बावजूद भी बहुत ही ब्रेव हो। मुझे ग्रीन सी ऑफ लाइफ के ग्रेट एल्डर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि तुमने उनकी कितनी मदद की है। इसके बाद एम्परर जाइंट उनसे पूछता है कि अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। इस पे डेव एम्परर जाइंट से कहता है कि हम डीमन लैंड जा रहे हैं, क्योंकि वो रेड क्वीन बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम उससे नहीं लड़ सकते। इसलिए अगर हम अपने शहर चले गए तो वो रेड क्वीन हमारे पीछे आके सभी शहर के लोगों को मार देगी, इसलिए हम डीमन लैंड जा रहे हैं और वहीं पर हम उससे निपटने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ये सुन के एम्परर जाइंट माइक और डेव से कहता है कि तुम ह्यूमन सच में बहुत ही स्मार्ट हो, क्योंकि ऐसा प्लान तुम ह्यूमन्स ही बना सकते हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने सी ड्रैगन को कैसे गुस्सा दिलाया था। वो एम्परर जाइंट उसी ड्रैगन की बात कर रहा था जिसने सीजन 1 में डेव की बोट पर हमला कर दिया था। अब ये सुन के माइक एम्परर जाइंट से कहता है कि हमारे क्लैन का तो ड्रैगन क्लैन से अच्छा नाता है। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि हमने कब सी ड्रैगन को गुस्सा दिलाया था। मुझे तो बस ये याद है कि हमने एक बार किसी सी ड्रैगन को मारा था। ये सुन के डेव माइक को इशारे करके चुप कराने लगता है। तभी एम्परर जाइंट उन दोनों से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बीच क्या हुआ था, लेकिन उस सी ड्रैगन ने सबको ऑर्डर दिया था कि कोई भी विजडम सिटी किसी समुद्र से ना गुजरे, इसलिए मुझे बताओ कि तुम में से कौन विजडम सिटी से है। ये सुन के माइक एम्परर जाइंट से कहता है कि हम में से कोई भी विजडम सिटी से नहीं है, लेकिन तभी डेव सच बता देता है कि वो विजडम सिटी से ही है। ये सुन के माइक डेव से कहता है कि बेवकूफ, तुम ये क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें मरना है क्या। इस पे डेव एम्परर जाइंट से कहता है कि मैं कभी भी अपने होम टाउन के बारे में झूठ नहीं बोल सकता। ये सुन के एम्परर जाइंट हंसते हुए बोलता है कि मुझे ईमानदार लोग पसंद है और वैसे भी तुम्हारे बारे में तो ग्रेट एल्डर ने बहुत तारीफ करी थी, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद वो एम्परर जाइंट माइक और डेव को 2 शंख जैसी चीजें दे देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इसकी मदद से तुम पूरे समुंदर में आराम से घूम सकते हो और अगर मुझे कभी तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं तुम्हें इसी की मदद से बुला लूंगा। ये सुन के माइक और डेव एम्परर जाइंट से गिफ्ट देने के लिए थैंक यू बोलते हैं। अब एम्परर जाइंट अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से माइक और डेव पानी में आ जाते हैं, लेकिन अब की बार शंख की वजह से उन दोनों को पानी के अंदर सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तभी वो दोनों कुछ फिशेस और कुछ कछुओं को एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ देखते हैं। उसी वक्त माइक की डॉल्फिन भी वहाँ आ जाती है, तो माइक उस शंख जैसी चीज की मदद से डॉल्फिन से पूछता है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो, जिसपे वो डॉल्फिन बताती है कि हम सब माइग्रेट करके नॉर्थ ओशन में जा रहे हैं और हम डीमन लैंड के पास से गुजरेंगे। ये सुन के माइक उस डॉल्फिन से लिफ्ट मांगता है, तो वो डॉल्फिन और उसके साथी माइक और डेव को डीमन लैंड की तरफ ले जाने लगती है।
इस तरफ हम रेड क्वीन को देखते हैं जो कहती है कि एम्परर जाइंट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन एक बार मैं ब्रेक थ्रू कर लूँ तो वो भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। तभी वो रेड क्वीन अपनी सेंसेस से पता लगा लेती है कि माइक और डेव डीमन लैंड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो भी उसी तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम एमा और उस वॉरियर को देखते हैं जो अब भी ट्रैवल कर रहे थे। तभी वो वॉरियर कहता है कि हमें 1 महीना गुजर गया, लेकिन हम अब भी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं। इस पे एमा उसे कहती है कि हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे, वो जगह ज्यादा दूर नहीं है। ये सुन के वो वॉरियर बोलता है कि कहीं वहां पहुंचने से पहले मैं पागल ना हो जाऊं। उसी वक्त उनके ऊपर से घने काले बादल गुजरते हुए एक डायरेक्शन में जाने लगते हैं, जिनकी वजह से आसपास के बर्ड्स भी मर रहे थे। तो ये देखकर वो दोनों बचने के लिए लेट जाते हैं। तभी वो वॉरियर कहता है कि क्या ये कोई डीमन है। इस पे एमा कहती है कि नहीं, ये कुछ और ही है। ये सुन के वो वॉरियर चौंक जाता है। इस तरफ माइक और डेव को भी ट्रैवल करते हुए काफी लंबा समय हो गया था, जहाँ ट्रैवल करते हुए माइक बोलता है कि मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ ग्रीन सी ऑफ लाइफ ही सुंदर है, लेकिन ये समुंदर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी माइक की डॉल्फिन उसे बताती है कि हम डीमन लैंड पहुंच गए हैं। ये सुन के माइक और डेव उन दोनों डॉल्फिन पर बैठकर जमीन पर जाने लगते हैं, जहाँ जाते हुए डेव माइक से कहता है कि एक समय था जब इस डीमन लैंड का पूरे प्लेनेट पर राज था। इसके बाद वो दोनों लैंड पर आ जाते हैं, जिसके बाद माइक और डेव उन डॉल्फिन्स को थैंक यू बोल के वहाँ से भेज देते हैं। तभी माइक की नज़र वहाँ बने पहाड़ों पर जाती है, जिसे देखकर माइक बोलता है कि ये उस मीटियोर की वजह से बने होंगे जो पहले इस प्लेनेट से टकराया था। उसी वक्त माइक डेव से कहता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, देखते हैं कि यहाँ रेड क्वीन आने की हिम्मत करती है या नहीं। आगे हम कुछ हाफ डीमन सैनिकों को देखते हैं जो एक पालकी को ह्यूमन से खिंचवा के कहीं ले जा रहे थे, और वो वहाँ जाते हुए उन ह्यूमंस पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। इस तरफ माइक और डेव भी उन सब लोगों को छुपकर देख रहे थे, जहाँ उन ह्यूमंस की ऐसी हालत देखकर माइक कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ह्यूमंस ऐसी हालत में भी होंगे। उसी वक्त उन ह्यूमंस में से एक ह्यूमन थक जाने की वजह से गिर जाता है, तो उस पालकी से एक हाफ ऑक्टोपस उस आदमी को खींचकर खा जाता है। ये देख के माइक से रहा नहीं जाता और वो उन हाफ डीमन सैनिकों पर हमला कर देता है, और सिर्फ अपने 2 ही अटैक में उस पालकी को तोड़ के उन सभी सैनिकों को नीचे गिरा देता है। ये देखकर वो ऑक्टोपस डीमन फिर से उन सैनिकों को हमला करने के लिए बोलता है, तो वो सैनिक माइक पर कई सारे भाले फेंकते हैं, लेकिन डेव बीच में आकर भालों को रोक लेता है, जिसके बाद माइक एक ही झटके में उन सभी सैनिकों को मार देता है और उस ऑक्टोपस के पैर में भाला घुसेड़ के उससे कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारा अभी सूप बनाकर पी जाऊं। ये सुन के वो ऑक्टोपस डीमन घबराने लगता है, तो ये देखकर डेव माइक से कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये ऑक्टोपस डीमन तो बहुत कमजोर है, तो ये लोग उसे पालकी में क्यों ले जा रहे थे। ये सुन के माइक उन ह्यूमन से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे। ये देखकर डेव माइक से कहता है कि इनसे पूछने का कोई फायदा नहीं है, ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और बोलने की हालत में नहीं है। उसी वक्त वहाँ बहुत सारे हाफ डीमन सैनिक आकर उन सबको घेर लेते हैं, जिन्हें वो ऑक्टोपस डीमन लेकर आया था, क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था। अब वो ऑक्टोपस डीमन माइक और डेव से कहता है कि अब तुम दोनों ह्यूमन भी मरोगे। इसके बाद सभी सैनिक उन दोनों की तरफ भाले फेंकने लगते हैं, जिससे बचने के लिए तो डेव शील्ड बना लेता है, लेकिन उनमें से कुछ भाले उन ह्यूमंस को लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मर जाते हैं। इस पे माइक उस ऑक्टोपस डीमन से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये लोग मर रहे हैं। इस पे ऑक्टोपस डीमन कहता है कि तो मुझे इससे क्या मतलब, ये लोग बस हमारे गुलाम हैं जो बस खाने के लिए हमारी गुलामी करते हैं और ये हमारी बराबरी करने के लायक नहीं है। ये सुन के माइक और डेव को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगते हैं। जहाँ उन सभी सैनिकों को मार के वो ऑक्टोपस डीमन के भी टुकड़े कर देते हैं, पर मरने से पहले वो ऑक्टोपस डीमन उनसे कहता है कि हमारे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।